अब बच्चों बात करते हैं कुछ मेजर स्कीम्स की जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए। तो फर्स्ट है मिड डे मील, जो कि 2001 में गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई थी। बच्चों इसमें बच्चों को माल न्यूट्रिएंट्स से बचाने के लिए और बच्चों को पूरा पोषक देने के लिए, पोषक तत्व भोजन के देने के लिए उन्होंने, गवर्नमेंट ने ये स्कीम शुरू की थी स्कूल में बच्चों को कुक्ड लंच देकर। ठीक है, और देने के पीछे इसका मकसद क्या था बच्चों? एनरोलमेंट को बढ़ाना और अटेंडेंस को बढ़ाना। क्या होता था बच्चों, पहले बच्चे लंच के लिए घर जाते थे और लंच के बाद वापस स्कूल लौटकर ही नहीं आते थे। इसका रीज़न क्या था? जो मदर्स थी, जो वर्किंग मदर्स थी, वो ज़्यादातर किसमें थी? जो डेली वेजेस के काम करती थी, और उन मदर्स के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो समय पर अपने बच्चों को बीच में आकर खाना बना कर दे और उसके बाद वापस अपने काम पर जा सके। तो इसीलिए समय पर बच्चों को खाना नहीं मिल पाने के कारण बच्चे एक तो भूख का सामना कर रहे थे, दूसरे माल न्यूट्रिएंट्स उन्हें मिल रहा था, तीसरा जो मदर्स थी उनके लिए भी ये पॉसिबल नहीं था। इसलिए गवर्नमेंट ने मिड डे मील जो योजना है वो मिड डे मील योजना शुरू की, और जो इसमें बिना किसी इंटरप्शन के उन्हें क्या मिल गया? बच्चों को मील मिल गया। और इसने क्या कर दिया? जो कास्ट रिड्यूस किया, किस चीज़ को? कास्ट प्रिजुडाइज को इसने कम किया। ठीक है, और क्या किया बच्चों? इसने एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया। ठीक है, और जो स्कूल में जो हंगर क्रैप हो रहा था उसको खत्म करने की जो प्रोसेस है वो गवर्नमेंट ने शुरू की। अब इसके अलावा इसके पैरेलल में गवर्नमेंट ने बहुत सारी जो योजनाएं हैं वो चलाई। कौन कौन सी थी बेटा? अंत्योदय अन्न योजना, फूड फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पीपल। ठीक है, ये किस लिए चलाई गई थी बच्चों? ये योजना चलाई गई थी अपलिफ्टिंग द डिसएडवांटेज अंडर प्रिविलेजेस ऑफ द सोसाइटी। ऐसे लोगों के लिए चलाई गई थी जो अंडर प्रिविलेजेस है सोसाइटी में, उनको इक्वल लाने के लिए। ठीक है, अब है चेंजिंग एटीट्यूड। बच्चे चेंजिंग एटीट्यूड, अगर हमें इक्वलिटी लानी है तो क्या चीज़ चेंज करनी होगी? हमारा एटीट्यूड। और किसका एटीट्यूड होगा? वो इंडिविजुअल का। ठीक है, और इंडिविजुअल स्लो एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे लोग आपकी कास्ट और सरनेम पूछना क्या कर देंगे? धीरे धीरे बंद कर देंगे। किसके बिना पर? आपके वर्किंग कल्चर के आधार पर। ठीक है, और कंटिन्यूस स्ट्रगल, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यूस स्ट्रगल करना पड़ेगा। और किसके लिए? जो इक्वलिटी है वो बुक्स में ही ना रहे और क्या आ जाए? वो आपस में, हमारे समाज में भी वो हमें नजर आए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, केवल भारत में ही ये इनइक्वालिटी नहीं है, वर्ल्ड वाइड भी हमें इनइक्वालिटी नजर आती है। जैसे इसका एग्जाम्पल देते हैं हम अफ्रीका का। अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों अमेरिका का। अमेरिका में जो अफ्रीकन और अमेरिकन थे उनके बीच में क्या थी? इनइक्वालिटी थी, कलर्स को लेकर थी। वहाँ जो लोग थे उन्हें, उनके खेलने के पार्क अलग थे, बस में बैठने की जगह अलग थी, हॉस्पिटल्स अलग थे, उनके रोड्स अलग थे, प्लेग्राउंड्स अलग थे, स्कूल्स अलग थे। ठीक है बच्चों, तो वहाँ की जो लेडी है, वहाँ पर एक जो लेडी थी रोजा पार्क्स, उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया था। उसमें उन्होंने मना कर दिया था किसी एक वाइट को। वहाँ पर ये सिस्टम था, अमेरिका में ये सिस्टम था कि लोगों के बस में बैठने के प्लेसेस अलग अलग होते थे। तो रोजा पार्क ने उस एक वाइट ने आकर जब सीट मांगी तो उन्होंने सीट छोड़ने से मना कर दिया, और तब ये सिविल राइट मूवमेंट शुरू हुआ। और इसके लिए सिविल राइट एक्ट बना 1964 में। इसी तरीके से बच्चों अफ्रीका में अपार्थाइड को रिमूव किया गया, किसके हेल्प से? नेल्सन मंडेला की हेल्प से। नेल्सन मंडेला ने इसका प्रोटेस्ट किया था। ठीक है, अब जो चैलेंजेस जो हमारे सामने आएंगे उन चैलेंजेस को हम देखते हैं। स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ ऑल पीपल एज इक्वल। हमें ये समझाना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि सभी लोग क्या हैं? इक्वल हैं। और इसके लिए हमें बहुत सारे चैलेंजेस को क्या करना पड़ेगा बच्चों? फेस करना पड़ेगा। दूसरा है स्ट्रगल फॉर देयर डिग्निटी टू बी मेंटेन। और हर व्यक्ति की अपनी एक डिग्निटी होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। उस डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्ट्रगल करनी पड़ेगी।